जहानाबाद कृषि कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण सह किसान मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र की डेमो चाबी दी गई। वहीं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को डेमो चेक भी दिया गया। मौके पर किसानों को जैविक खाद एवं आधुनिक कृषि यंत्र का प्रयोग कर अधिक उपज पाने की सलाह दी जा रही है। मेले में महिला पुरुष अधिक काफी संख्या में किसान जुटे हैं। आधुनिक यंत्रों का स्टॉल लगाया गया है। यह देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्रिप स्प्रिंकलर ये मशीन है जिसको ये सहारे पटवन कर अधिक उपज पाने की बात कही जा रही है। यह देखिए जिला ये आत्मा कार्यालय के द्वारा यह 1 नंबर स्टॉल है जिस पर ज्वार बाजरा आदि पुराने जो अनाज थे उनसे जो पौष्टिकता मड़ुआ कगनी आदि की औषधीय गुणों पे परिपूर्ण होने की बात कही जा रही है। मिलेट्स है जो पुराने समय में खेती करते थे बुजुर्ग लोग। कंगनी हो गया, आपका ज्वार हो गया, मड़ुआ हो गया, कोदो हो गया। इसका बहुत सारा फायदा है। जैसे कि हार्ट पेशेंट के रूप इस्तेमाल करते हैं जिनको हार्ट का थोड़ा सा दिक्कत हो उनके ये सब चीज़ है, या शुगर का प्रॉब्लम हो तो इनका इस्तेमाल से कुछ हद तक उनका क्या होता है कि सही रहता है। परिचय बताइए जी, परिचय बताइए। मेरा नाम अचिया प्रकाश हुआ। मैं यहाँ कृषि विभाग में सहायक तकनीकी प्रबंधक के रूप में कार्य करता हूँ। और यह शरीर को पौष्टिकता प्रदान करता है। ये दूसरे काउंटर पर है, ये उद्यान कार्यालय का है यह। इसमें भी देखिए ये टमाटर शिमला मिर्च आदि कई लगाए गए हैं। उन्नत किस्म के बीज हैं। मशरूम का उत्पादन का और बिक्री का पहले इसका प्रशिक्षण लिया जाता है। प्रशिक्षण पहले प्रशिक्षण लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कीजिए, उसके बाद भी आपको पैकेट बनाया मिलेगा, उत्पादन कीजिए। फिर पैकेट बनाने के लिए आपको प्रशिक्षण तो जहानाबाद में कितने जगहों पर संचालित है और उत्पादन क्या हो रहा है? बहुत जगह, बहुत किसान ले भी दिया है। ये जनवरी से दिसंबर से जनवरी तक के भी मिलता है यहाँ से। अच्छा, तो ये देखिए इनका कहना है कि ये वो पौष्टिक आहार मशरूम है ही और इससे किसान स्वावलंबी हो रहे हैं। स्ट्रॉबेरी भी है और ये कई ये तकनीकी यंत्र जो ये हैं आधुनिक, जो पहले के जो परंपरागत यंत्रों की तुलना में ये काफ़ी खेती में सहायक हैं। और इधर देखिए मृदा मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी है। सॉइल का टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर आप मिट्टी का नमूना ला के देंगे मुझे, तो उस मिट्टी का नमूना को मिट्टी जांच प्रयोगशाला में हम लोग इसे चेक करेंगे। उसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है। तो उससे हम लोग रिकमेंड करेंगे कि अच्छा इसमें नाइट्रोजन की कमी है तो इतना उसमें और नाइट्रोजन की ज़रूरत है। इस हिसाब से हम लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि इस आपका जो ये प्लॉट है उसमें आप कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं। जी, मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी मृदा विश्लेषण। तो ये थे हमारे मिट्टी जांच प्रयोगशाला के पदाधिकारी और इनका कहना है कि ये किसान मिट्टी जांच कराएं और उसके बाद क्या उनके खेतों में कमी है क्या है उनके बारे में जानकारी दें। प्राकृतिक खेती के प्रमुख सिद्धांत बताइए, क्या है प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग तत्पर हुए हैं, जिलों को अग्रसित कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। उर्वरक को, रसायन को बिल्कुल अपने खेतों से वर्जित करें और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके। क्या क्या उसमें प्राकृतिक संसाधन है? जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये है घन जीवामृत, ये जीवामृत है। उसके बाद ये कीटनाशक है 10 परने यार, ये नीमास्त्र। ये क्या से बनता है, क्या चीज? और ये हम लोग का प्राकृतिक संसाधन नीम के पत्ता, पपीते के पत्ता, शरीफे के पत्ता, गौमूत्र और गाय के गोबर से सारा चीज बनता है। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अभय शर्मा हुआ। मैं बंधुगंज पंचायत में, मेरा घर मनोपुर हुआ। मैं पिछले 10-12 वर्षों से प्राकृतिक खेती अपने खेतों में कर रहा हूँ। उपज अधिक मिलता है इससे? मुझे उर्वरक की अपेक्षा इससे ज़्यादा उपज। इनका कहना है कि प्राकृतिक खेती करिए, ये रासायनिक खाद का उपयोग वर्जित करिए और उसके बाद ये आपको ये अधिक उपज मिलेगी। ये देखिए ये कटनी वाला मशीन भी है और ये जुताई वाला। तो ये
क्या है खासियत इसकी? तो कोड़ाई करने के लिए सब्जी उब्जी कोड़ाई कर सकते हैं। जो अभी 18 इंची से 12 इंची में आपको कोई चीज़ कोड़ना हो सब्जी सभी से कोड़ाई होगा। ये है जोताई करने वाला, किसान के लिए छोटा मोटा जो किसान है जैसे 1-2-4 बीघा करने वाला तो कोड़ाई कर जोताई और कोड़ाई दोनों ये कर सकते हैं। ये हो गया आपको कटाई करने वाला, धान गेहूँ कटाई कर सकते हैं। 1 लीटर तेल का डालिएगा तो 17 कट्ठा को कटाई करेगा, चाहे धान गेहूँ चाहे गेहूँ हो। रेट क्या है? उसका रेट है 1,48,500। इस पर 60,000 सब्सिडी है। SC ST के लिए, जनरल के लिए 50,000 है। इसका कीमत आपको 75,000 पर, उस पर 22,000 सब्सिडी है। ये इसका कीमत आपको 45,000 पे, उस पर 18,000 की सब्सिडी है। ये देखिए आधुनिक यंत्रों के सहारे आप खेती कर सकते हैं और ये अधिक उपज पा सकते हैं। अग्रगणी बैंक ये क्या कह रही है, क्या संदेश दे रहे हैं किसानों को? बैंक के द्वारा आपको बैंक से जो सरकारी योजना जो है उसके बारे में बताया। 2 तरह का बीमा चल रहा है, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा। आपको 20 रुपये में आपका एक्सीडेंटल बीमा हो जाती है और 436 में भी आपका 2 लाख रुपये का एक किसान खाता है। तो सब बैंक जो है बचत खाता है, उस सब में तो बीमा होता है। तो इनका कहना है कि हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड आदि अनेक चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। ये दुधारू पशुओं के लिए ये पशुपालन विभाग हैं आप लोग? मत्स्य भी है, पशुपालन भी है। लोन सेशन किया जाता है, करके लोन दिया जाता है। विशेष प्रकार से मछली के बारे में बताया जाता है, कैसे पालना है, कैसे इसका। तो ये किसानों को ऋण के साथ साथ उसके पालन पोषण की भी जानकारी दे रहे हैं। और लोग ये बिहार कृषि ऐप हाँ, क्या है इसमें ऐप में खास? ऐप में खासियत यह है सर कि जितना किसान को लाभ जो मिलने वाला है वो ऐप की तरह मिलना चालू हो जाए। अब किसी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भी योजना के तहत अपना ऐप के बारे में। तो ये इसमें ऐप की खासियत है फसल आधारित सलाह, मृदा जांच रिपोर्ट, उर्वरक सुझाव, वास्तविक मौसम पूर्वानुमान, कीट रोग प्रबंधन समाधान, गुणवत्ता वाले बीज उर्वरक की जानकारी, विभिन्न कृषि योजनाओं अनुदान की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन। तो ये अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में तो सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ये जीविका भी हैं, जीविका के लोग भी हैं और यह भी अपना उत्पादन कर और लोगों को सलाह दे रहे हैं। ये संयुक्त कृषि उद्यमी सेवा केंद्र सरता का ये काउंटर है। आप लोग मखदूमपुर प्रखंड का क्या है आप लोग उत्पादन क्या करते हैं? शहद और मशरूम। कितना से शुरू किए पूंजी से और कितना अभी क्या है स्थिति, कब काम शुरू किए थे? शहद का तो अभी किए हैं 2 साल पहले से किए हैं। कितना पूंजी शुरू किए और अभी क्या है लाभांश? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत कम पूंजी में किए थे। 3-4 हज़ार से किए। अभी तो अभी तो 15-20 हज़ार। तो ये अब इनकी कम पूंजी शुरू किए थे लेकिन अब इनकी पूंजी भी चौगुनी हो गई है और ये अपना रोजगार कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं। ये बिहार लघु उद्यमी योजना, ये बताइए। पहले हम अचार से स्टार्टिंग किए थे। हमारा प्रोडक्ट बढ़ा, आलू का चिप्स बढ़ गया, गीला चिप्स बिक गया है, नहीं है। और बाजरा का लड्डू प्रोसेसिंग में ले लिया, मिलेट्स हो गया, स्नैक्स हो गया और पिकल्स में 3 सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छा सेल है। आने वाला समय में एक बड़ा प्लांट लाया था, रोजगार मिलेगा लोग। ये केला है बना खत्म हो गया, ये आलू चिप्स है। आलू चिप्स है और इधर मशरूम अचार है। मशरूम अचार हुआ, आंवला आपका मिक्स हो गया, मिर्च हो गया, या अचार हो गया। अचार में हमारे 25 प्रकार का अचार बन रहा है। 25 प्रकार का। कहाँ है आपका? ठकुरबाड़ी जहानाबाद। ठकुरबाड़ी जाना। कब आप शुरू किए हैं? हम 2023 में काम किए थे। 23 में। और कृषि विभाग से ट्रेनिंग लेकर। अच्छा। आज यहाँ अचार मशरूम से ट्रेनिंग लेकर आज यहाँ प्रोसेसिंग कर। अच्छा, तो क्या पहले कितना था? आप कंपनी भी चला रहे हैं? निरा अचार। तो ये अपना इनका ब्रांड हो गया। पहले कितना पूंजी शुरू किया आप? क्या है? ज़्यादा पूंजी नहीं लगाते, हम शुरू में मात्र 10,000 रुपये लगाए थे। अभी अब तो हमारा चल गया 8 लाख रुपये। अच्छा, 10,000 से शुरू किया, 10 लाख पर पहुंच गए। अभी हमारा पर डे का सेल है अचार का, जो बोल रहे हैं चिप्स मिला करके, अभी 3,000 का पर डे हमारा सेल जाता है, कैश टू जाता। तो ये देखिए इनका पर डे 3,000 यानी महीना में
90,000 लाख के करीब है। जाते हैं बराबर। बिहार सरस मेला हो गया, बिहार दिवस हो गया, सब मेला में जाते रहते हैं, भेजते तो हैं। ये पहले क्या करते थे आप? पहले मेरा पढ़ाई लिखाई करके चूड़ी का कारोबार किया करते थे। कारोबार का लो चूड़ी बंद हो गया, फिर जानकारी मिला कृषि विभाग के बारे में कि खेती करे, मशरूम उगाए या तो प्रोसेसिंग करे। मशरूम तो ट्रेनिंग लिए उगाए लेकिन नहीं सक्सेस हुए, लेकिन प्रोसेसिंग में आ गए तो सक्सेस करे। तो ये हैं, क्या नाम बताया? अभिषेक जी हैं, ये प्रोसेसिंग भी करते हैं और ये पूरा इनका अपना ये कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये हैं बराबर लोहगढ़। क्या है बैद जी, क्या क्या है आपकी खासियत? मेरे पास है कैंसर है, एड्स है, हार्ट है, गैस्ट्रिक है, बसीर है, पथरी है। अच्छा, इसमें कैंसर पथरी सारा चीज जड़ी बूटी से जो बराबर के पहाड़ से निकालते हैं जड़ी बूटी। पहाड़ में भी है और हम लगाए हुए हैं बगीचा। बगीचा में मेरा भी है। क्या क्या है? एक गुलमार बूटी है, शुगर के लिए है। अच्छा, ये देखिए नागफनी है। हाँ। ये अपराजिता है, जो किसी को दिमाग गर्म हो है, हाँ। चर्म रोग है, उसको में भी काम करता है। एक जड़ी 20 तरह के रोग में काम करता है। अच्छा, और ये देखिए ये आँख में किसी को पानी गिरता है, मोतियाबिंद हो है, जलन है, रोशनी भरा हुआ, इसको में काम करता है। गोमय नयन ज्योति अर्क है। अच्छा, ये गोमय मलहम हो गया। हाँ। ये मलहम किसी को सुखा दिमाग कलकर गिमा छड़ा सफेद दाग खैर रोग में काम करेगा। शरीर में मुलेठी का पत्ता है। क्या चीज का? मुलेठी। मुलेठी। इसको खाइएगा तो 20-25 तरह के रोग भागेगा। गैस को भागेगा, कब्जियत को दूर करेगा, गला को साफ करेगा, तरास को मारेगा, है ना? लाइए मैं भी थोड़ा खाकर देखता हूँ इनके जो औषधीय जो पत्ती है वो। बहुत लोग खाए हैं, कभी यहाँ से 100 लोगों को भात पर सलाद पिलाने का काम किया है ना। तो डीएम को भी खिलाए और वो ये जो है ये अमरलता है। किसी को अगर पैर में लहरबता हो गया है, पैर से इसको पूरा गर्म कर इसको बहुत परिचय बताइए। बहुत काम करता है। परिचय बताइए। परिचय, मेरा नाम बैद सिंह यादव, घर लोहगढ़, थाना मजदूरपुर, जिला जहानाबाद का स्थायी निवासी। तो ये शिवनारायण जी हैं और ये अमरलता समेत तमाम जो जड़ी बूटी है तो इनका लाभ बता रहे हैं। कस्टमर भी हैं, क्या कहेंगे आप? शिवनारायण जी से हम कई एक बार जड़ी बूटी लिए हैं और बहुत असाध्य रोग में मतलब उपयोगी है। नाम बताइए। मेरा नाम कौशलेंद्र। मेले में आधुनिक यंत्रों में हॉलरिंग एवं चक्की मशीन भी लाया गया है, वहीं स्प्रे भी है। ये आशीष इंटरप्राइज है। क्या कहेंगे आपके यहाँ क्या क्या है खास में? मेरे पास राइस मिल है, राइस मिल कम फुलफुलाइजर है जो इसमें किसान के लिए बहुत अच्छा है। एक ही बार में छांटू हो जाएगा, चावल तोड़ेगा नहीं। अच्छा, घरेलू पर्पज से है। घंटा में 4 मन उसना निकालेगा। ये आपको इसमें गेहूँ पीस सकते हैं, सत्तू पीस सकते हैं, जानवर के लिए चुन्नी भी दर सकते हैं। यानी एक ही मोटे से दोनों काम होगा, घरेलू लाइन तो चलेगा। क्या मशीन लेने की प्रक्रिया है? इसके लिए ऑनलाइन किया जाता है बिहार सरकार के पोर्टल पे, कृषि विभाग के पोर्टल पे। ऑनलाइन करने के बाद लॉटरी के माध्यम से परमिट आता है और परमिट लाने के बाद ही सामान मिलेगा और उसके बाद अनुदान खाता में। क्या है मूल्य? 29,000 रुपये कीमत है। 29,000। अनुदान इसमें जनरल का है 12,000 रुपया और एसी EBC ST का 15,000 रुपया। 29,000 में अनुदान कटेगा 12,000। 12,000 को किसान को डायरेक्ट खाता पे जाएगा पैसा। तो ये अनुदान के बाद इसका मूल्य 17,000 जनरल लोगों को पड़ेगा और ये आधा रिबेट मिलेगा स्टेट। तो इस तरह का ये कई अत्याधुनिक यंत्र मेले में लगाए गए हैं। ये आपका देखिए ये चारा कुट्टी मिल है। तो इधर ट्रैक्टर के साथ मशीन है, ये थ्रेसरिंग भी है। तो क्या है खास श्री राम किसान घर में? हाँ सर, कृषि यंत्र है। कृषि यंत्र। ये आधुनिक यंत्र से खेती करने पर ज़्यादा उपज मिलेगा। क्या है खास इसमें? तो गेहूँ थ्रेसरिंग है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। गेहूँ को दमाई होता है इससे। और ये और उधर चारा कटर है, चारा कल है। तो इसका क्या मूल्य पड़ता है? लेने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है सर,
सर अगर जो किसान कैश में खरीदना चाहते हैं तो कैश प्राइस देना होगा 2,20,000 इसका प्राइस पड़ता है। हाँ इसमें सब्सिडी है सरकार की यहाँ से, जनरल का है 80,000, हाँ ABC का है 1 लाख रुपया और उसका 1,52,000 प्राइस पड़ता है। हाँ। कटर का जी, उसमें 40,000 सब्सिडी सब्सिडी है। और ट्रैक्टर जो लगा हुआ है उस पर भी है कुछ? नहीं सर, ट्रैक्टर में ऐसे कोई सब्सिडी नहीं है। नहीं है, ये जो मशीन है उसके साथ वही। सर मशीन का सब्सिडी है। आप किसान हैं बाबा? जी हाँ, कहाँ का हुआ? नगमा। क्या बीज बोने का भी ये मशीन है? इसमें ये सुपर सीडर मशीन यह लगाया गया है, यह भी अनुदान दर पर है। तो इस तरह के कई यंत्र हैं जो ये मेले में ये लाए गए हैं। इस पर दाम भी लिखा गया है। एक कुट्टी मशीन है 1.5 लाख और मेला ऑफर 1,45, अनुदान इस पर 40,000 है और SC ST के लिए 50,000 है। तो और ये देखिए ये है आपका सम्राट शक्ति थ्रेसरिंग, इसका 2,35,000 है। मेला ऑफर 2,30,000, 5,000 कम है और इसमें जनरल को 80,000 तथा SC ST को 1 लाख अनुदान है। तो इस तरह के अनेक यांत्रिकरण ये लाए गए हैं जिसके सहारे ये आप खेती कर सकते हैं। आप इसी मेला में फसल कटाई के प्रतिज्ञा भी किसानों और अधिकारियों द्वारा कराया गया है। फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेष पुआल खेत में नहीं जलाएंगे और इससे हानि वाली जैसे मिट्टी की उर्वरता में कमी होती है, वायु प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, पुआल की खेती में मिलने वाले फायदे के बारे में किसान भाइयों को जागरूक करूंगा। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन कृषि विभाग द्वारा यंत्रों पर 75 से 80% अनुदान के लाभ के बारे में भी जागरूक करूंगा। और इन तमाम बातों के साथ यहाँ कृषि यांत्रिकरण मेले में जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ ये देवेंद्र जी हैं कृषि विभाग के। क्या कहेंगे, क्या है खास किसान मेले में? कृषि यांत्रिकरण जो आप हम लोग जान रहे हैं कि लगातार श्रम का कमी हो रहा है, जिसमें कृषि यांत्रिकरण का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। इस मेला में एक खास मेला में यंत्र है जो आप देख रहे हैं, रोटो कल्टीवेटर। वहाँ थोड़ा दिखाइए, रोटो कल्टीवेटर है। ये नया तरीके का यंत्र है जिसमें एक ही साथ जोताई होगा, जिसको हम लोग लोफरवा से पहले जोतते थे, तो ये उसके साथ आगे आगे जोतते जाएगा और पीछे से इस मिट्टी को भुरभुरा करते जाएगा। तो एक नया चीज़ है, किसानों के लिए आया है। इस पर 68,000 रुपया अनुदान है दाम का। तो ये बहुत अच्छी योजना है। जिला कृषि पदाधिकारी संभावना जी हैं, क्या कहेंगे? मेले में खास यही है कि सभी तरह के यंत्र है, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर से संबंधित और हमारे फार्म मशीनरी बैंक है उससे संबंधित जितने भी यंत्र हैं हमारे यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। और जितने भी आधुनिक तरीके की जो है यंत्र है वो प्रदर्शन में लगा हुआ है। हमारे किसानों के द्वारा परमिट जो भी निर्गत किया गया है वो अभी जो है सभी जो ऑनलाइन किए थे उनका परमिट किया गया। जी जी जी। चयन क्या और क्या था उसका आधार? चयन का आधार यही है कि ऑफ मास पे जो है उनको आवेदन करना था। कृषि मंत्री के द्वारा जो है लॉटरी निकाली गई है, उसी के माध्यम से परमिट किसानों को दिया गया है। कई आपके किसान मेले में आते हैं, छोटे छोटे जैसे स्प्रे मशीन, डिलीवरी पाइप, क्या उन्हें डायरेक्ट लेने की भी कोई आपका विभाग का सुविधा गाइडलाइन? नहीं, डायरेक्ट नहीं, ऑनलाइन ऑफ मास के पोर्टल के बाद अप्लाई करने के बाद उपरांत के बाद लॉटरी के बाद परमिट निर्गत होने के बाद ही वो अप्लाई करना है। ये 2 दिवसीय मेला है। एक और कल हाँ कल ही संडे को ही। तो ये संडे को ही भी एक मेला 2 दिवसीय चलेगा और इसमें कई आधुनिक यंत्र लाए गए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी संभावना जी थी और इनका कहना है कि ये अनुदान दर पर किसान आएँ और अनुदान का लाभ उठाएं। हमारे साथ किसान हैं, क्या कहेंगे, क्या है खास मेले में? मेले के द्वारा तो किसानों को जागरूक कराया जाता है। ये रही जिला स्तरीय बात कि जिला स्तरीय मेला लगता है और यहाँ पे किसानों को जागरूक किया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा इन लोग के द्वारा। जिला पदाधिकारी से मैं बात किया था इस मद में कि आप कृषि सलाहकार के द्वारा किसानों को जागरूक कराइए, गाँव-गाँव चलकर, घर घर चलकर। तब जानकारी नहीं मिल पाती है मेला का नहीं, नहीं, इसके बारे में कोई ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल पाती है। आप लोग के द्वारा भी जानकारी नहीं दी जाती है और डायरेक्ट सूचना मिलता है कि आज कृषि मेला है, आज कृषि मेला है, तो ऐसा काम नहीं। तो ये एक कृषि विभाग डेवलप किया है कृषि ऐप,
जो वो भी अपने स्टॉल से संदेश दे रहा है, किसान उसे अपलोड करें अपने मोबाइल में और जानकारी हासिल करें। इसके बारे में एक और मतलब बात हम कृषि पदाधिकारी को अवगत कराए हैं कि इस यांत्रिकरण चीज़ को ना एक छोटा छोटा सा मशीन के लिए आप डायरेक्ट अति से नहीं जोड़ के ना डायरेक्ट आप दुकान से खरीदारी करवाइए। अच्छा, तो ये बड़ी बात है। किसान का कहना है कि जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे उपकरण, डिलीवरी पाइप है या फिर स्प्रे मशीन है, उसको मेले में ये डायरेक्ट परचेजिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे जिससे मेले की उपयोगिता बढ़ेगी। आप कहाँ से आए हैं आप? हम रत्नी फरीदपुर ब्लॉक से गणपुरा से। नाम? आलोक कुमार शाही। आप कहाँ से आए हैं? गणपुरा से। क्या है आप खास क्या देखे मेले में? मेला में यही देखे कि जैसे कि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही जैसे कि कोई चीज़ डायरेक्ट कोई सुविधा नहीं है। डायरेक्ट कोई सुविधा नहीं है। आप क्या लेना चाह रहे थे? हम डिलीवरी पाइप लेने के लिए। तो ये डिलीवरी पाइप का नाम क्या हुआ? विनय बिन। विनय बिन जी हैं, डिलीवरी पाइप लेने के लिए आए थे, लेकिन डायरेक्ट कोई सुविधा लेने नहीं रहने के कारण ये वंचित हो रहे हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।